है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद यीशु। हमें यह दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदा पर हम आते हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें वही दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी,
कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। दुआ में जो भी मांगा है आपसे हमने पाया है। दुआ में जो मांगा है आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। आना सारा यहोवा को धन्य कहेगा। मैं मेरा घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा। मैं मेरा घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा। गर्भ से तूने संभाला हर हानि से तूने बचाया। गर्भ से तूने संभाला हर हानि से तूने बचाया। यब्नेज़रे मेरी आत्मा में सोचो में रहने वाले। यब्नेज़रे मेरी आत्मा में सोचो में रहने वाले। धन्य हो धन्यवाद अब तक संभाला है। धन्यवाद धन्य हो धन्यवाद अब तक संभाला है। धन्यवाद मैं मेरा घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा। मैं मेरा घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा। गर्भ से तूने संभाला हर हानि से तूने बचाया। गर्भ से तूने संभाला हर हानि से तूने बचाया। यब्नेज़रे मेरी आत्मा में सोचो में रहने वाले। यब्नेज़रे मेरी आत्मा में सोचो में रहने वाले। धन्य हो धन्यवाद अब तक संभाला है। धन्यवाद धन्य हो धन्यवाद अब तक संभाला है। धन्यवाद आप में बुराई नहीं है। आप जैसा पापा नहीं है। आप में बुराई नहीं है। आप जैसा पापा नहीं है। यब्नेज़रे मेरी
आत्मा में सोचो में रहने तू हर बार कहता मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा। हाँ परमेश्वर, मन में बहुत सारे विचार आते, चिंताएं आती हैं, लेकिन तू हर बार कहता मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आज अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, हमें आशीष दे पिता। प्यारे परमेश्वर, इस जगह को तो अपने घेरे पड़ ले, तेरा सिंहासन लग चुका है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तेरी उपासना, तेरी स्तुति और महिमा करते हुए आज के वचन को प्रभु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। शून्य स्वर्ग के राज्य में दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Jesus. कितने आनंदित हैं इस फास्टिंग से, परमेश्वर को बहुत महिमा मिले। आज दोपहर में मैं मधु आंटी के लिए दुआ कर रही थी और मैं सोच रही थी कि प्रभु आपकी बेटी को उपस्थित होना चाहिए। सचमुच प्रभु मन की बात को सुनता है और प्रभु को बहुत महिमा मिले कि परमेश्वर ने अपनी बेटी को ले आया। सचमुच ये मेरे लिए बड़ी आशीष का कारण है और मैं अपने स्तर के सभी बेटियों को माँ नहीं कहूंगी, आज बेटी ही कहूंगी। सचमुच रीता भाभी, डॉली अन्नी, शालिनी, विलियम भाई ने मुझे एक प्राउड मोमेंट दिया। आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ। भले वो कुकिंग का क्लास था, लेकिन वहां पर भी इन्होंने स्तर का झंडा खड़ा कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने अदर लोगों को गिफ्ट नहीं मिला सर्टिफिकेट के साथ, उससे कई ज्यादा हमारी भाभी रीता को मिला। क्या हम जोरदार रीता भाभी, डॉली अन्नी, शालिनी के लिए क्लास कर सकते हैं? मैं बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ भाभी। सचमुच मैं आनंदित हूँ कि जो शिक्षा मैंने आप लोग को सिखाया उस चीजों को आपने फॉलो किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। एक आत्मिक माँ होने के नाते मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे बच्चे कहीं भी जाएं वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु की स्तुति हो। कल वो लोग गाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन सचमुच रीता भाभी, डॉली अन्नी प्रभु के लिए गाने के लिए खड़े गए। माइक नहीं बज रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु के गीतों को गाया। कुछ भी नहीं किया था। यीशु की स्तुति। यही मैं चाहती थी कि आप खुल के प्रभु की महिमा करो और प्रभु हमारी इस आशा को पूरा किया। तो जरूर से एक दूसरे को जरूर से पहले बोलो जय यीशु। बोलो आप आशीषित है, आप आशीषित है। ऑनलाइन वाले आप भी कहें यू आर अ ब्लेस्ड, यू आर अ ब्लेस्ड। आप आशीषित है। आमेन। ऑनलाइन वाले माइक ऑफ कर देंगे, ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सुनना चाहेंगे आज परमेश्वर ने आपके लिए क्या कहा है? सुबह सुबह प्रभु ने मुझे आप लोगों के लिए क्या कहा है? यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, ये पुराने विधान में आता है 31। सबने खोल लिया? 31 का कोई पढ़ेंगे, 16 पहले 3 को पढ़ेंगे, फिर 16 से लेकर के 17 तक को पढ़ेंगे। 3 फिर 16 और 17 को। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आगे 16 को पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम और फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। 17 को भी भाभी। अंत में तेरी आशा पूरी होगी,
यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। देखो आपके उपवास का रिजल्ट प्रभु दे रहा है। क्या कह रहा है यिर्मयाह ग्रंथ के 31:3 में, प्रभु ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा कि बोलो, मुझे प्रभु सदा से प्रेम करता आया है, आया है। इस कारण प्रभु अपनी करुणा मुझ पर बनाए रखा है। आमेन, आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने बोला परमेश्वर आज तो शुक्रवार है, आज अपने बच्चों के लिए तू क्या कहता मुझे बता। तब प्रभु ने कहा उनसे कहना कि प्रभु ने दूर से तुम्हें दर्शन देकर कहा कि वो तुझसे सदा से प्रेम रखता आया है, और अब उसने कहा अपनी करुणा में उन पर बनाए रखा हूं। आमेन। मतलब परमेश्वर आप सबको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मेरी टॉपिक कुछ और थी, प्रभु ने कुछ और टॉपिक बुलवा दिया है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को महिमा मिले। इसलिए मैं कभी भी तैयारी नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वही बुलवाता है जो उसकी इच्छा होती है। प्रभु ने कहा आज अपने उन बेटियों से कह कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। कोई पति इतना प्यार आपको नहीं कर सकता, कोई माँ आपको इतना प्यार नहीं कर सकती, ना कोई रिश्तेदार आपको प्यार कर सकते, क्योंकि संसार के प्रेम में एक धोखा छुपा हुआ है। संसार के प्यार में एक धोखा है। आपसे कोई व्यक्ति यूं ही प्यार नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको अगर मैं ज्यादा प्यार करूंगा तो उससे मुझे कुछ मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोली, अगर मैं इसको प्रेम करूं, सिल्वी को प्रेम करूं, मुझको पता है कि सिल्वी क्या है, नहीं अनीता क्या है, डॉली क्या नहीं है। एक तो सिंपल एग्जांपल है, मनुष्य से इतना क्यों प्रेम करता है? उसको पता है कि उसके पास वो है जो उसके पास नहीं है। अब मेरे पास जो नहीं है उसके पास है, मुझको उसे लेने के लिए मुझे प्रेम बहुत दिखाना पड़ेगा, है ना? लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है। प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है। कल जब उस बगल वाले चर्च में मुझे बुलाया गया था, जब हमारी सिस्टर लोग का सर्टिफिकेट सेरेमनी हो रहा था, मुझे बोला प्रेम के विषय बोला। सडनली मैं कुछ तैयारी नहीं की थी, लेकिन तुरंत प्रभु ने मुझे वाणी दिया। प्रभु ने कहा कहो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करता है वो क्या पाता है? अनंत जीवन को पाता है ना? और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्यार किया, प्रेम तो वो है जब हम पाप में पड़े थे तब प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। ये उनका प्रेम है। आमेन। आज कोई भी व्यक्ति क्या आपके लिए दीदी इसको देखेंगे, कोई भी व्यक्ति क्या आपके लिए प्राण दे सकता है? कोई भी व्यक्ति आपके लिए क्रूस पर जा सकता है? नहीं जा सकता है। मुझे बता दो, कोई जाएगा? कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। कोई भी आपको पाने के लिए ना क्रूस पे जाके कांटों का मुकुट नहीं सर पे लेगा। कोई आपको पाने के लिए, कोई भी आपको पाने के लिए पीठ पे 39 कोड़े नहीं खाएंगे। हालांकि यीशु कृष्ण ने कोई पाप नहीं किया था, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर को पता था कि संसार के बच्चों को बचाने के लिए मुझे एक निष्कलंक मेमने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी चारों तरफ पाप से भरी पड़ी हुई थी। वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध ही काम कर रहे थे, हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे थे। परमेश्वर पिता मनुष्य से इतना प्रेम कर रहा था, वो पूरे सृष्टि को जांचा परखा, कोई भी ऐसा नहीं पाया, ना पशु पाया, ना पक्षी पाया, ना कोई पाया। उसने किसको पाया? अपने ही बेटे को पाया जो निष्कलंक था, राइट? निष्कलंक था, और उसने मेरे और आपके लिए क्या किया? क्रूस पर जान दी। कोई भी व्यक्ति आपके लिए ना कोड़े नहीं खाएगा। आज आपके बदले कोई जेल जाना चाहेगा? मुझे बता दो, कोई आपके बदले काला पानी की सजा को लेगा सिस्टर जी? कोई आपके बदले में बोलेगा जा बेटा तुझे जेल में खटना पड़ेगा, करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? नहीं करेंगे।
लेकिन एक है और हमेशा रहेगा, जो आज ये कहता है कि दूर से दर्शन देकर कहता है कि मैं सदा से तुझसे क्या क्या हूं, प्रेम करता आया हूं, प्रेम करता आया हूं। मनुष्य का प्रेम धोखा है डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं सच कहती हूं। जब तक आप उसको देते रहेंगे तब तक वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और जहां आप उसको देना बंद कर दिया ना, बस आपके लिए क्या आएगा, चुगली चपाटी आएगा, निंदा की बातें आएंगी। लेकिन प्रभु कृष्ण आपको बिना स्वार्थ का प्रेम करता है। वो आपके दुख में दुखी होता है, वो आपके तकलीफ में खुद तकलीफ को लेता है, जब आपके आंसू बहते वो भी रोता है। क्यों ये बात यूहन्ना स्तिफनुस कहते हैं, दाऊद कहते हैं कि मैंने अपने प्रभु को प्रभु के दाहिनी ओर खड़े होते देखा। मतलब आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर खड़ा होकर के मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मनुष्य का प्रेम धोखा है, वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ कहता है मनुष्य का प्रेम क्या है, धोखा है। यिर्मयाह का ग्रंथ कहता है अध्याय 17 के 5 में, श्रापित हैं ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य पर विश्वास करते हैं। आप मनुष्य पे ज्यादा विश्वास करेंगे ना डियर पीपल ऑफ गॉड, वो आपको धोखा देगा। मैं आपको बता रही, उसका फितरत ही यही है, मैं आपको बता रही। क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुझसे निष्कलंक प्यार करता हूं। उसने मुझे और आपको पाने के लिए क्रूस पर जान दी, 39 कोड़े खाए। अभी जो रिसेंटली रांची में अरुल थॉमस आए थे, उन्होंने जीसस क्राइस्ट का रियल फोटो को दिखाया था, उसको देखने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी मेरी, मैं सच बता रही। हमारी शालिनी सिस्टर गए थे, अनिता दीदी गए थे, ठीक है, उस फोटो को देखने का हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि जब प्रभु को एक कोड़ा लगाया गया था ना, उसी कोड़े में मीट के साथ पूरा उठ गया था। आप सोचो 39 कोड़ा, उनका तो पूरा रिब उब सब दिख रहा होगा, हड्डी उड्डी सब दिख रहा, पूरा लहू लहान था। कल प्रेम के विषय में मुझे वहां बोला गया, अगर मैं इतना डिटेल बताती तो शायद समय ही खत्म हो जाता, ठीक है, समय ही क्या हो जाता, खत्म हो जाता। प्रभु का प्रेम को हम लोग किसी भी शब्दों में तौल नहीं सकते। जब आप अकेले रहते हैं ना, उस समय भी प्रभु आपके साथ रहता है। आप देखते हैं जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, जब आप अकेले रोते हैं, और जब आप उस रोते हुए समय प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और उस रोते उपस्थिति में विनती करते, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को अपने दिल का दर्द, अपना दुख बताते हैं, प्रभु मेरा बेटा ऐसा, प्रभु मेरी बेटी ऐसी है। आप जब बताते हैं और जैसे आप बोल करके उठते हैं ना, हालात वही रहता है, लेकिन अंदर में क्या आता है, पीस आता कि नहीं? ये अनुभव आपके साथ है कि नहीं? मेरे साथ हुई है, बहुत बार हुई है। मैं अपनी बेटी के लिए जब लड़ रही थी, मैं आपको बता रही हूँ, जब लड़ रही थी ना, दुष्टों से लड़ रही थी, मैं सिर्फ एक ही बात कहती थी, प्रभु मेरे अंदर शांति होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने ऑनलाइन भी बताया जॉन मुलर के बारे में। वो अफ्रीका अमेरिका में एक जगह पर 1 लाख से 1.5 लाख तक के बच्चों को पढ़ाते थे, अनाथ बच्चों को पढ़ाते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि मुझे 10,000 दो, मुझे 20,000 दो, कभी हाथ नहीं फैलाया। उनके डॉक्यूमेंट्री को जब मैं पढ़ रही थी, उन्होंने बोला कि जब परेशानी आती थी ना, जब दिक्कतें आती थी, प्रॉब्लम आती थी, स्कूल का खर्चा, बच्चों का कपड़ा, सारी चीजों की चिंता आती थी, तो वो सीधे एकांत में जाते थे और एकांत में जा करके घुटने में आते थे और कहते थे, पिता मुझे आत्मा में शांति दे। वो ये नहीं कहते थे कि पिता मेरे बच्चों को चावल की आवश्यकता है, दाल की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, इस बिल्डिंग की खर्चे की आवश्यकता है। उसने ये नहीं किया, वो सीधे जाते थे और सीधे प्रभु की उपस्थिति में इस तरह आते थे, घुटने में आते थे, अपने हाथों को उठाते थे और कहते थे, पिता मुझे आत्मा में शांति दे। डिमांड नहीं कर रहे कि प्रभु चावल नहीं है, दाल नहीं है, राशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे बैठ गए घुटने में। जब वो आत्मा में आकर कहते थे कि प्रभु मुझे शांति दे, और जब उनको आत्मा में शांति मिल जाती थी, तब वो जान जाते थे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जब मुझको
पता चला सिल्वी का ससुर एडमिट है, सुमन दीदी से पता लगा, इनसे पता लगा। जब मुझे सिंथिया का प्रॉब्लम पता लगा, शोभा दीदी बीमार थी, मधु आंटी का पूरा रिक्वेस्ट मुझको मालूम लगा, एनेट का बेटा के लिए जब एनेट मेरे पास आई थी, पता है एक लोग विश्वास के पास सिस्टर के पास आते हैं। मैंने बोला ये प्रभु टूटा हुआ दिल है, इन दिलों को लेके मैं कहाँ जाऊं। जब सुनना पड़ा, रोना पड़ा, बातें आ रही थी, सीधे मैंने इनके प्रेयर को लेके मैं घुटने में आ जाती थी और मैं बोलती थी प्रभु मेरी अनीता दीदी को इस 10 तारीख को विक्ट्री चाहिए। मैंने यही बोला, इस 10 तारीख को विक्ट्री चाहिए प्रभु, बहुत इंतजार हो गया परमेश्वर। घुटने में आके मैंने कहा खुदा बाप 75 दिन के समाप्त होते 1 हफ्ता के बाद सिल्वी का डिलीवरी मुझे देखना प्रभु। मैंने घोषणा में प्रभु से मांगा। जैसे मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने बोला घुटने में आके प्रभु जैसे आपने शरण और विल्सन को आपने प्रभु जी एक सही मुकाम दिया, अब मेरे 2 बच्चे और बचे हैं, रुचि और नोडी, उनको भी मैं देखना चाहती हूँ सीधे यहाँ के, क्योंकि मुझको पता है मेरे घुटने यहाँ टिके, मेरा हाथ वहां टिके हैं। मैं विजय को पा चुकी हूँ, मैं विजय को पा चुकी हूँ, यहाँ टिके हैं। दुआ कर रही हूँ परमेश्वर अमी के लिए मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए प्रभु। मैं नहीं जानती कहाँ से आएगा परमेश्वर, लेकिन तू जा रहा है, तू प्रोवाइड करेगा। मैंने दुआ करी, इसी घुटने में आकर मैंने कहा प्रभु अब मुझे शालिनी का, श्वेता का, इलिशिबा का मुझे देखना है प्रभु। 75 दिन आ रहे प्रभु पूरा होने के लिए, मुझे देखना है परमेश्वर। गिब्राइल दीदी का देखना है, शालिनी का देखना, श्वेता का देखना है परमेश्वर, मुझे देखना। परमेश्वर आ रहा है। सीधे घुटने पे आकर मैंने कहा प्रभु मुझे देखना है। प्रभु कहते हैं मुझसे मांग और प्रतीति कर, मैंने तेरे लिए वो कर दिया। जब लिली भाभी के हस्बैंड को फीट्स आ रहे थे, किचन में बिजी हूँ, काम कर रहे, बच्चों को खिला रहे, दुआ का टाइम भी है, सीधे यहाँ आ गई। मैंने बोला खुदा तेरी बेटी है, सुबह उठकर दुआ करती है, तू उसे टूटने नहीं देगा, उसके पति को दीर्घायु दे। कहाँ आया, घुटने में आ गए। दानियल घुटने में आके 3 पहर प्रार्थना करता था, अब्राहम घुटने में आके 3 पहर प्रार्थना करता था। यीशु मसीह, यीशु क्रिस्त संसार को मुंह दिखाने से पहले, वचन को बोलने से पहले, भोर के 3 बजे पहाड़ पर जाकर इसी घुटने में आते थे। पता है इसी घुटने में जब मामी प्रेयर करती हैं, अनीता दीदी प्रार्थना करती हैं, सिल्वी करती है, डॉली करती, रीता भाभी करते हैं, जब घुटने की प्रार्थना आती है ना, तो एस्तर को विक्ट्री मिलना तय हो जाता है, तय हो जाता है, तय हो जाता है। मैंने कहा खुदा बस 2 हफ्ता बचे हैं, इस 2 हफ्ता में मुझे वो रिजल्ट देखना है, इस 2 हफ्ता में रिजल्ट देखना परमेश्वर। और जॉन मुंडर कहते थे परमेश्वर मैं कोई समस्या लेकर आपके पास नहीं आया, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा में तेरी शांति चाहिए। और वो घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठते थे, वो कुछ डिमांड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। घंटों बैठने के बाद जब उनको पवित्र आत्मा वो शांति दे देता था, वो सीधे प्रभु को धन्यवाद देते थे और उठ करके प्रभु को थैंक्स गिविंग देते थे। और जब वो वापस आते थे तब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। एनेट अगर सचमुच चेंजेस चाहती हो ना बेटे बच्चों के जीवन में, जो श्राप, जो स्पिरिट उसने तेरे पति के थ्रू बोला, चैलेंज किया, तेरे बच्चों के जीवन में किया, आज मैं सच कहती हूँ इस बच्चों को लेकर, ये बच्चा बहुत जल्दी इसमें चेंजेस देखना शुरू कर दोगी, बहुत जल्दी चेंजेस देखना शुरू करोगी, क्योंकि ये बच्चा परमेश्वर का दिया हुआ फल है। श्रोत्र संहिता 127 कहता गर्भ का फल ईश्वर की ओर से है ना, ईश्वर की ओर से। तो उसका दिया हुआ श्राप, उसका दिया हुआ बात बेटे के जीवन में कभी नहीं आएगा। उसे रिसीव मत करना, रिसीव मत करना। वो कहता है मैं इस बच्चे से बहुत प्रेम करता हूं। क्यों प्रभु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब मैं इस बच्चे के लिए दुआ कर रही थी
परमेश्वर ने कहा एनेट से कहो कि मैं उससे प्रेम करता हूं। वो कहता है एनेट से कहो कि उसके आंसू बहाने के दिन समाप्त हो गए। वो कहता आंसू बहाने के दिन समाप्त हो गए। यूं ही नहीं कह रहा, सुनो सुनो अनीता दीदी, डॉली यानी सुनो जितने हैं, सॉरी बेटा। वो कहता एनेट कहता है आज प्रभु मुझसे कह रहा था ज्योति उनसे रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जाए। सच कहती हूँ परमेश्वर आज मुझको कह रहा था उनसे कह, अपनी बच्चियों से कह, अनीता से कह, डॉली से कह, सिल्वी से कह, एनेट से कह, एलिसिबा से कह, शालिनी से कह, सिंथिया से कह, रीता से कह, जितने बैठे हैं सबसे कह कि तेरे रोने और आंसू बहाने से, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। ओह ग्लोरी जीसस। आज दोपहर में मैं भी बैठी हूँ, कही खुदा बाप मुझे निकिता के में भी चंगाई चाहिए प्रभु। उसने कहा उससे कह कि उसका फल मिलने वाला है। और परमेश्वर ने मुझे कहा उनसे कहो कि वो शत्रुओं के देश से उसे लौटा कर लाएगा। और सबसे खूबसूरत बात प्रभु ने मुझे कहा, पता है सबसे खूबसूरत बात क्या कहा पता है शोभा दीदी? उसने कहा अंत में वो सबकी आशा को पूरी करेगा। मैंने कहा ना 75 दिन बड़ा ब्लेसिंग दिन है। बहुत सारी चीजों को देखा, बहुत सारी चीजों को, लेकिन प्रभु कहता है कहो कि रोने और पीटने से, आंसू बहाने से रुक जाए, क्योंकि उनको उनके परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। मेरी ननद के लिए मैं जब दुआ कर रही थी, जब मेरी ननद ने कहा भाभी गांव वाले ऐसा ऐसा करके रखे, मैंने बोला उसको उस समय में कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने कहा प्रभु तेरी दासी का परिवार है प्रभु, तूने इतने लोगों की प्रार्थना सुना है। वो कहता है उससे कह कि उसके वंश के लोग उसके देश में लौट आएंगे। वंश किसको आता है? जिसको बच्चा होता है। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को महिमा मिले। मैं जानती हूँ आप बहुत लोग बहुत तरह के प्रार्थना को लेके बैठे हो, पर आज परमेश्वर कहता है कि अपने आंसू बहाने से रुक जा। एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी माँ, मैं क्यों मोनिका को हमेशा आप लोगों के सामने बोलती हूँ, मैं क्यों हन्ना को हमेशा आप लोग के सामने बोलती हूँ? पता है आपको सच बता रहे, इन्होंने, इनकी आंसुओं ने इनके पति का जीवन, बेटा का जीवन बदल डाला। मजबूर हो गया परमेश्वर इसके पति और इसके बेटे के जीवन को बदलने के लिए। एक समय आता है, लिखा है, मैं आपको सच बता रही हूं, आपको जरा जल्दी से पढ़ना कि एक टाइम आएगा कि नारी पुरुष की रक्षा करेगी। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, वचन के अकॉर्डिंग कह रही हूँ। आप पढ़ो इसको, यिर्मयाह 31 के 22 को पढ़ो, 22 को पढ़ो जल्दी। हे भटकने वाली कन्या, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? तू कब तक इधर उधर फिरते रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि, यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। क्या करेगी? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? जोर से कौन करेगा? नारी करेगा। एक पहले पुरुष नारी की रक्षा करता था, लेकिन प्रभु उसको चेंज करेगा। एक नई सृष्टि आ रही है कि नारी पुरुष की रक्षा करेगी। ये बहुत गहरी बात है, पता है? एक पुरुष विचलित हो सकता है, लेकिन एक नारी कभी विचलित नहीं होती है। क्यों परमेश्वर उसको इतना पेशेंस दिया? पता है क्यों इतना पेशेंस में जाता है? क्योंकि एक माँ, अगर एक माँ विधवा भी है ना, तो घर को भी चला लेगी, बेटी को भी बना लेगी, सभी सिचुएशंस को क्या करेगी? हैंडल कर लेगी। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, कितनी पीड़ाओं से जन्म देती है, उसके कितने 48 ना 36 हड्डियां टूटती हैं। वो हड्डी टूटने के बाद एक बच्चा डिलीवर होता है। जब तक वो बच्चा नहीं आ रहता ना, वो काफी दर्द से गुजरते रहती है। इतना दर्द रहता है, इतना दर्द, आप सभी माएं आप जानते होंगे।
जब पहले के जमाने में ये CS वगैरह नहीं होते थे, ऑपरेशन से बच्चे नहीं होते थे। पहले के जमाने में, हमारे नानी दादी के जमाने, मम्मी के जमाने में बच्चे नॉर्मल पैदा होते थे, नॉर्मल। इतनी पीड़ाएं होती थी, बाइबल बताती है उत्पत्ति ग्रंथ में कि उस समय की यहूदी स्त्री को पत्थर के ऊपर बैठा करके उनको डिलीवर किया जाता था, बेबी पत्थर के ऊपर बैठा करके, या तो पानी या तो पत्थर में। आप सोचो, जब वो बच्चा डिलीवर करती ना, किसी किसी की तो मृत्यु भी हो जाती है। जब राहेल ने अपने बच्चों को जन्म दिया, कितने कष्टों से जन्म दिया। एक उसका नाम है पूजा, याबेश की माँ ने जब याबेश को वो जन्म दे रही थी, बहुत दर्द और पीड़ा से जन्म दी, और जन्म देते बाद उसने अपने बच्चे का नाम याबेश रखा। याबेश का मतलब दर्द से भरा हुआ। और वो बच्चा देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। हाँ जी, बच्चा करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक माँ जो है ना, बहुत दर्द से गुजरती है, लेकिन जब वो बच्चा आ जाता है ना, वो सारे दर्द को भूल जाती है। इतना पेशेंस प्रभु ने दिया है, इतना पेशेंस दिया। वो परमेश्वर आज आपको कहता है कि तेरे आंसू बहाने के दिन समाप्त हुए, बहुत करीब है, बस 2 हफ्ता बचे हैं, बहुत करीब है, 2 हफ्ता बचे हैं। वो कहता है कि बोलो, आंसू बहाने से, रोने पीटने से रुक जाए, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। अपने बगल वाले से कहो कि आपका परिश्रम का फल मिलने वाला है। बोलो बोलो बोलो, और बोलो, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। ऑनलाइन वाले कोई आपके साथ है तो उनको भी कहिए, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। पता है परमेश्वर आशा को पूरी करने में विलंब क्यों करता है? वो आपको तैयार करता है, क्योंकि आप आम नहीं हैं, आप खास हैं। आप खास हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप खास हैं। जब शुरू डॉली अन्नी आई थी, रीता भाभी आई थी, एकदम चुपचाप बैठे रहती थी, साइलेंटली बैठे रहते, लेकिन उनको क्या पता, इस चुप रहने वाली 2 बहनों को ही परमेश्वर क्या करेगा, योद्धा के रूप में खड़ा कर देगा। कभी सोचा था रीता भाभी? हाँ, कभी सोचा था अन्नी? कभी नहीं सोचे थे। जो लोग अन्नी के खिलाफ बोलते थे ना, पता, वही लोग आज अन्नी को पूछते, तुम कहाँ प्रेयर में जाती हो? इतना अच्छा प्रेयर कर रही हो, इतना अच्छे से परमेश्वर के वचन के साथ दुआ कर रही। एक समय उन्होंने अन्नी का दिल बहुत रुलाया, बहुत ठेस पहुंचाया, लेकिन परमेश्वर कहता है जहां तुम्हें ठेस लगेगी वहीं से परमेश्वर तुझको उठाएगा। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। मैं कल अन्नी को निकलते निकलते एक बात कही, अन्नी और रीता भाभी को। जब शुरू यहाँ आए थे, मैंने उन्हीं को मांगा था कि मुझे आपका चाहिए, एक रिट्रीट के लिए आपका हॉल चाहिए था, क्योंकि उस समय मैं इतना यहाँ किसी को नहीं जानते थे। उन्होंने साफ मना किया कि हम कैथलिक वाले को देते नहीं है, साफ मना किया था। मैं कल स्मरण की इस बात को, उन्होंने डायरेक्टली बोला मुझे आंटी कि कैथलिक वाले लोग को हम लोग देते नहीं है। इन्हें उस समय धन्यवाद दिया था। उस समय पे मैंने बोला, प्रभु मुझको विश्वास है इस जगह में तू हमें लाएगा। और प्रभु ने माहौल क्रिएट किया। 1 साल बाद ये इस घटना को घटे 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु किसी बात को भूलता नहीं है। हम भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं भूल सकता। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने चारों बच्चों के लिए, वहां जाके कुकिंग क्लास किया। ईश्वर को बहुत महिमा मिले, मेरे चारों बच्चों को प्रभु ब्लेस करे। और ऐसा हुआ कि उन्हीं के चर्च के पुलपिट पे खड़ा होकर मैंने वहां प्रभु का प्रेम के विषय में बताया, जो एक समय देने से मना किया था, ये बोलकर कि कैथलिक वाले लोग को हम देते नहीं। चर्च तो मनुष्य ने बांटा है, प्रभु ने थोड़ी बांटा है। चर्च तो मनुष्य ने बांटा है, प्रभु ने नहीं बांटा है। यहाँ के लोगों ने कस्टम्स को, ये चर्च वो चर्च किया। अरे जब इस संसार को छोड़ोगे तो क्या बोलोगे? यीशु सियानाई का है, यीशु पेंटिकोस्टल का है, यीशु फलाना का है। यीशु बोलेगा मुझको बांट दो। जीते जी तो क्रूस में चढ़ा दिया, अब स्वर्ग में भी क्या कर रहे तुम लोग? बांट रहे हो। मुझको बता दो। हाँ, जब यहाँ से तुम लोग जाओगे तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यीशु पेंटिकोस्टल का है, यीशु सियानाई का है, जीएल का है, कैथलिक वालों का है, क्या मेलोडिस्ट चर्च का है, क्या
परमेश्वर बोलेगा मामी जीते जी तो क्रूस पे चढ़ा ही दिया, स्वर्ग में आकर भी लड़ाई कर रहे लोग, मैं कहा जाऊंगा? मैं कहा जाऊंगा? यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। यीशु क्या है? सबका परमेश्वर है। वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है, वो मेरा और आपका भी परमेश्वर है ना। यहाँ के लोगों ने उसे बांटा, लेकिन प्रभु ने हम में से किसी को नहीं बांटा। हमारा स्तर सबके लिए वेलकम है। आप कोई भी चर्च से क्यों ना बिलोंग करते हो, हमारा स्तर सबके लिए वेलकम है। आज हम रिट्रीट की तैयारी के लिए कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। मैंने सिल्वी से कहा, सिल्वी इस बात को जरूर से बोलना कि जो एक गलत धारणा कैथोलिक लोगों के विषय में डाला गया है कि कैथोलिक वाले लोग किसी चीज में सम्मिलित नहीं होते, नहीं कर सकते, वो उसको जरूर बोला ऐसा नहीं है। कैथोलिक वाले सबको ही उतना ही प्यार करते हैं। और यहाँ मैं किसी चर्च को ऊंचा नहीं कर रही हूं, मैं प्रभु को ऊंचा कर रही हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे लिए सब बराबर है। मेरी एक छोटी सी प्रयास है, जिस तरह एस्तर ने 3 दिन का उपवास करके पूरे प्रजा को, पूरे लोगों को बचाया, उसी तरह एस्तर का भी एक भार है जो प्रभु ने मुझे दिया है कि जितने भी हमारे ये जमशेदपुर में, झारखंड में लोग हैं, पेरिस से लेकर संत पापा से लेकर बिशप से लेकर पादरी पास्टर से लेकर, मेरी खाली प्रभु से यही इच्छा है कि एक यूनिटी में रहें, एक यूनिटी में रहे। शैतान को ये मौका ना मिले कि तुम ये चर्च करके लड़ाओ, ये नहीं करने देने का है, ये चीज को तोड़ना है। यही जैसे एस्तर ने लिया कि मेरा पूरा प्रजा बचे, मेरे पूरे लोग, हम सब क्या है? प्रभु के लोग हैं, हम सब क्या? प्रभु के प्रजा हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका एक भाई नरक में रहे? क्या आप चाहेंगे? हाँ, आप क्या आपका बेटी वहां रहे, आप यहाँ रहे? कभी नहीं चाहोगे। इसीलिए मेरी एक प्रार्थना, मैंने रिट्रीट सिल्वी को बोला, ये छवि को दूर करने का ही हमारा प्रयास है। हम लोग सबको वेलकम कर रहे हैं, सबको आ सकते हैं। मैं कल वहां पर भी बोली, वहां पे बहुत सारे पास्टर लोग आए थे, मैंने आप लोग को भी मोस्ट वेलकम है। बहुत लोग बोलते हैं कैथोलिक में भी ऐसी प्रार्थना होती है क्या? अभी आपने देखा क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कितने सारे काम प्रभु कर रहे हैं। हाँ, कितने सारे काम कर रहे हैं, प्रभु कर रहा है। पता है क्यों? हम अंतिम दिनों पर चल रहे हैं, अंतिम दिनों पे। मेरी यही इच्छा है और हमारे इस तरह की सारी बहनों का भी यही इच्छा है कि एक यूनिटी में मसीह रहे, इस मसीह को तोड़ना पड़े। लोगों ने बहुत प्रयास किया, 2 नन सिस्टर को जेल में डाल दिया, वहां के चर्च का आपको बता रहे, मदर मैरी का गराटो को तोड़ दिया, जीसस का उसको तोड़ दिया, पास्टर लोग को तंग किया, कितना कुछ किया। छत्तीसगढ़ में आए दिन देख रहे हैं, लेकिन जितना वो दबा रहे हैं, मसीहत उतनी ही बढ़ती जा रही है। आप जितना दबाओगे, मसीह उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। आप इस कुछ समय के बाद, मैं आपको बता रही, कुछ समय के बाद पता आप ये बाइबल भी फाड़ दिए जाएंगे। मैं आपको बता रही, समय आ रहा है, सच बता रही, कई जगह तो शुरू भी हो चुके हैं, बाइबल को भी फाड़ देंगे। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, तुम बाइबल फाड़ सकते हो, तुम चर्च को गिरा सकते हो, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। सचमुच शैतान बेवकूफ ही है, उसको लगता है चर्च तोड़ देंगे तो ये लोग प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चर्च भी तोड़ोगे तो हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थी 3:16 क्या कहते हैं? यू आर अ टेम्पल ऑफ द गॉड। तुम चर्च तोड़ सकते हो, तुम हमें सजा मार सकते हो, सब कुछ, वचनों को जला सकते हो, लेकिन ये जो हृदय में वचन बसा है, ये जो आत्मा में वचन बसा है, उससे कैसे तुम निकालोगे? तुमको लगता है कि तुम हत्या कर दो, तुमको लगता है तुम जला दोगे, तुम मार दोगे, तो तुमको लगता है कि यहीं तक है ना जी। हमारे लिए तो धन्य आशा है कि तुम हमें मार रहे हो, तुम हमें मार रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो प्रभु के साथ चलते हैं उनको इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। और जो लोग प्रभु के चलते सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है। दीदी, अगर जीवन में तूफान है तो समझ जाना कि शैतान को आग लगा है। ठीक है, सारे की समझ में आ रहा है? वो बार बार दिखाता है बच्चा हो नहीं रहा, बच्चा हो नहीं रहा, दिखा रहा है, उसको आग लगा है बेटे, क्योंकि उसको पता है एक सामने ला रहा है, दूसरा सामने तेरे कोख से आ रहा है, आग लगा है उसको। ठीक है, मैं सच कह रही हूँ, उसको आग लगा है, आग लगा है जी, भयानक आग लगा है। अरे बाबा बाबा, कितने शामिल आ रहे, एक दिन में तो तहलका मच गया, सुबह एक को शामिल आया, शाम को एक को शामिल आ गया, क्या तहलका मच रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उसको आग लगा है भाई, ये लोगों का एक्सीडेंट करा दे रहे, लोगों को बीमार कर दे रहे, एक जन को तो मुंह से खून का उल्टी करा दे रहे, लेकिन फिर भी शैतान को नहीं मार छोड़ दे रही है। हाँ, कितना कुछ क्या, मुंह से ब्लीडिंग करवा दे रहा, कुछ करवा दे रहा है।
आज सुबह सुबह बता रहे भोर का दर्शन देख रही थी मामी, भोर में प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया। एक बच्ची है, उसको दुष्टात्मा पकड़ा हुआ आ रहा है एकदम, वो मुझे पता है, वो बच्ची बोल रही कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकती है, मुझको ऐसा बार बार बोल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, रुको मेरा योद्धा लोग कहाँ है, बकायदा नाम लेके मैंने बोला अनीता दीदी इधर आओ, मामी इधर आओ, अन्नी किधर इधर आओ, सब सच बता भोर का दर्शन, ठीक है, रीता भाभी किधर इधर आओ, सुबह का दर्शन बताए। मामी ने क्या क्या पता है, मैं सुबह का दर्शन बता रही हूँ। किसको ऑडिटोरियम जी कम जय बोलो, जय जिशु, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मैं बता रही, यही तो है कल के भविष्य, अभी नींद में जा रहे हैं। हाँ ठीक है, पता है उसने उस बच्ची के ऊपर जो स्पिरिट था ना, वो नहीं सुन रही थी मेरा, उसको लगा था मैं अकेले हूँ, उसको लगा मैं अकेले हूँ। मैंने बोला मामी इधर आ जाओ, अनिता दीदी डॉली रीता इधर आ जाओ। मैंने बोला सिल्वी को छोड़ दिया था क्योंकि अभी सिल्वी दूसरा मोड पे है, ठीक है। आपको पता है ना, तो अनिता दीदी को कुछ करना पड़ा, ना रीता को ना डॉली। मामी बोलता मैं अकेले काफी हूँ। मामी ने बोला मैं अकेले काफी हूँ। हाँ मामी ने बोला ज्योति छोड़ दो, हम अकेले काफी है। हम बोले ठीक है भाई, जो बड़ा हो पीछे ही बाद में जाएगा, ठीक है। मामी ने बोला मैं अकेले काफी हूँ। वो तभी से तंग कर रही थी कि मैं नहीं निकलूंगी, मैं नहीं निकलूंगी। भोर का दर्शन 3 बजे का बता रही, नहीं निकलूंगी कह रही। मामी ने पता बोला नहीं निकलेगा, ऐसे मामी ने पकड़ा मेरी बेटी, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ एग्जाम्पल, ठीक है, स्पिरिट नहीं है, ठीक है। मैं तो बोली मम्मी मेरे अंदर ही दुष्टात्मा का विषय करे। मामी ने सीधे उनका सर पकड़ा, बोलते तू नहीं निकलेगी, नहीं हम नहीं निकलेंगे, तू क्या कर ले। वो पता है मामी उसको डांटी, वो मेरा गला चीप रही। अरे बाबा ऐसा है, रुको रुको रुको, कहाँ गया मेरा देवोरा, कहाँ गया, इसको आना पड़ेगा। सीधे मामी ने जब उसको पकड़ के प्रेयर किया, आप विश्वास, मैं नहीं जानती कोई एक बच्चा है जो इस 75 दिन के फास्टिंग प्रेयर में आने वाला है। आई डोंट नो, खुदा रिवील कर रहा है। जैसे मामी ने उसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, पता है मामी क्या हुआ दर्शन में, वो पूरा वॉमिट कर दिया, पूरा वॉमिट किया। वॉमिट करने के बाद वो फ्री हो गया, फ्री हो गया। और उसके बाद वो क्या बोलता पता है, मामी को देख के बोलता है इस लेडीज में ना कुछ तो है, इसके सादे कपड़े में जो कुछ मेरा था वो उसने ले लिया, इसके सादे कपड़े में जो कुछ था उसने सारे मैलों को मेरे ऊपर ले लिया। तब मैं सोचने पड़ी, प्रभु मामी के सादे कपड़े में सारे मैले का आने का मतलब क्या है। तब परमेश्वर ने मुझे कहा याद करो, मैंने क्रूस पर तुम्हारे पापों को, तुम्हारे श्रापों को ले लिया। और वो कहती है कि इस स्त्री से देख के मुझे डर लगता है। जब वो छोड़ नहीं रही थी, जैसे मामी ने उसके ऊपर हाथ रखा, कहा मुझे इस स्त्री से डर लगता है क्योंकि ये पटक पटक के मारती है, पटक पटक के मारती है। सही बता रहे, हाँ बोला उसने, पटक पटक के मारती है। और सचमुच मारती है, मारती है, मारती है एकदम से। और इतना वो बच्चे ने वॉमिट किया, वॉमिट करने के बाद लास्ट में फ्री हो गया पूरी तरह से। यीशु की स्तुति हो, यीशु को। मैंने बोला खुदा बाप ये कौन सा दर्शन था, दिन में भी दिखाते रात में भी दिखा रहे, मार ही रही है एकदम से। बोलते वो सेनाओं के यहोवा में उस आर्मी में घुस गई है, उस आर्मी वुमेन हो गए, वुमेन ऑफ आर्मी घुस गई। बोलते हैं छोड़ दो अनिता को छोड़ दो, डली को छोड़ दो, रीता को छोड़ दो, मैं अकेले काफी हूँ बोलते, क्योंकि वो बोलती है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आती हूँ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। नारी पुरुष की रक्षा करेगी, प्रभु कहता है। एक माँ जब प्रार्थना करे, एक बेटी जब प्रार्थना करे, एक बहन जब प्रार्थना करे, तो ऐसे दबोरा, ऐसे स्तर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जब एक माँ खड़े जाए, जब एक बेटी खड़ी हो जाए, एक वाइफ खड़ी हो जाए, तो मजा ले शैतान का कि तुमसे तेरा बच्चा छीन ले, तुमसे तुम्हारा पति छीन ले, उसकी हिम्मत नहीं है। इसका पुख्ता उदाहरण तो हमारे संत मोनिका ही है। मैं अगर कहूं उनका पुख्ता उदाहरण, वो जब घुटने में आई, देखो जितने भी प्रेयर वाले थे ना, वो सब घुटने में प्रार्थना करते थे। और उनकी जीवनी में तो मैंने पढ़ा कि वो 9 साल घुटने में होकर प्रार्थना करी है, 9 साल।
पहले के समय में जब चर्चेस होते हुआ करते थे, पहले के समय में, उस समय पता है होली कम्युनियन ऐसे नहीं देते थे फादर लोग। मैं आपको बता रही, होली का अभी तो आप दारू भी पी के आ रहे तो भी फादर दे रहा है, ठीक है, मैं आपको बता रही। तुम तो ले रहे हो, तो प्रभु का दास है, तुमको दे रहा है, लेकिन तुम जो अनरीति से प्रभु का रोटी को ले रहे हो, उसका भी पनिशमेंट तुमको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि प्रभु का रोटी वो अपना शरीर को दे रहे तुमको, ठीक है। उस समय जब मैं बता रही, करीबन मुझे लगता है सेकंड युद्ध होने से पहले की बातें, डॉक्यूमेंट्री सबको पढ़िएगा, उस समय होली कम्युनियन ऐसे नहीं देते थे। आपको मैं बता रही हूँ, वो लोग पता है ऐसे करके चेक करते थे कि आप कितने घुटने में दुआ किए। अगर आपका घुटना काला है, दैट मीन्स आप प्रेयर में बैठते हैं, तभी आपको होली कम्युनियन दिया जाता था, तभी दिया जाता था। ऐसे होली कम्युनियन नहीं देते थे उस समय, जब सेकंड विश्व युद्ध था, उस समय की बात मैं बता रही हूँ। उस समय के फादर लोग, बिशप लोग ऐसे नहीं देते थे। आपके घुटने को चेक करते थे कि आप कितने प्रार्थना में बैठे, और घुटना अगर आपका काला है तभी आपको मिलता था। अगर आपका घुटना काला नहीं है, आपको नहीं दिया जाता था। पर आज टलते हैं, मलते हैं, फादर जय जीसू लाओ है, वचन क्या बोला नहीं वाले फादर, अब पूरा झुके और ले भी लिया, टलते क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही जाते हैं ना, टलते टलते, हाँ ऐसे ही जाते हैं। मैंने देखा है, क्रिसमस हो, ईस्टर का टाइम है, ऐसे हिलते डुलते हैं। उसके बाद पता सिल्वी क्या करेंगे? जय जिसु मधु, जय जिसु कैसी है? मधु आंटी बोलेगी बाप रे, आज तो ज्योति मेरा क्लास ले रही है। नहीं नहीं नहीं, सही बता रही, आएगा पकड़ेगा। हाथ भी मिल रहा कि नहीं? रुको, जय जिसु होता है, होता है, हाँ होता है। पीछे जो खड़ा है लड़खड़ाती है उसके ऊपर ही, वही तो बोल रहे हैं, हुआ है, ठीक है। लेने गया होली कम्युनियन, टलते मलते जा रहा है, पीछे में भी बंदा, पीछे का भाई चाहे बहन कितना एकदम भक्ति से जा रहा है कि आज प्रभु का रोटी को लेंगे, अब पीछे से बेचारा लगेगा तो उसके ऊपर गिर जाता है, गिरता है ऐसे, और वो बेचारा उसको उठाएगा, अपने उठाएगा। हाँ? आप कितना अनादर कर रहे हैं प्रभु का, है कितना अनादर कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन में भी कुछ लोगों को देखती हूँ, जब प्रभु की वाणी चलती है शाम के 7 बजे, मस्त ऐसे ऐसे, ऑनलाइन वाले आप लोग को भी कह रही हूँ, ऐसे ऐसे तकिया लेके, हाँ तकिया लेके, मैं सच कह रही हूँ, हाँ सच कह रही हूँ, एकदम से क्या करेंगे अन्नी? सुबह अनीता सिस्टर प्रेयर कीजिएगा, जी तो करता है, जाके सचमुच एक ठंडा बाल्टी छिड़क जाऊं, एक बाल्टी ठंडा पानी छिड़क दूं। हाँ अरे तुम प्रभु का वेदी को हल्के में सोच रहे हो? हाँ प्रभु भी जब तेरा न्याय करने आएगा ना, जब तुम लाइन पे रहोगे ना, बोलेगा बेटा तेरा समय अभी नहीं है, जा इंतजार करते रहे। और कुछ लोग क्या करते पता है? अभी तो कल आराधना चल रहे हैं, भूख लगा तो पहले खाई लो, हाँ? नहीं तुम खा रहे हो, तुम कितना इररेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी कि तुम ऑन कैमरा में लेट के सुन रहे हो, ऑन कैमरा में। कुछ लोग तो गंजी में आके बैठ जाते हैं, हाँ आंटी बताइए, गंजी में बैठ जाते हैं। सुनिए ना, मैं एक बात कर रही हूँ, अगर कपड़े नहीं है भाई, हमारी अनीता सिस्टर है, आनंद भाई है, यहीं से भेज देंगे हम लोग, हाँ? देखो मैं किसी को हट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, क्या प्रभु आपको पसंद करेगा? हाँ मुझे बताओ, पसंद करेगा? नहीं करेगा। मैं तो एक जन को देख रही थी, मस्त लिपस्टिक लगा रहा, वचन सुन रहा,
देख सही में स्क्रॉलिंग करके भी देखना चाहिए कभी कभी। हाँ, स्क्रॉल लिपस्टिक लगा रहा है, वचन सुन रहा है। क्या है भाई? है? जाओ तो थोड़ा फादर के पास जाओ, ऐसे करके लेट के जरा सुनो। जाओ थोड़ा पास्टर लोग के पास जाओ, ऐसा करके। है? जाओ थोड़ा बिशप स्वामी के पास में ऐसा करके बोला, बिशप जी जय जीसु ना, तेरा जय जीसु कर दे, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, करके दिखाओ। हाँ। सर को मस्त ऐसा टेक करके देखो, ऐसा चेयर पे पैर ऐसा। आप ये दिखा रहे हैं कि प्रभु आपकी औकात क्या है, इतनी है। आप क्या दिखा रहे हैं? प्रभु आपकी औकात इतनी है, आप ये दिखा रहे हैं। और कुछ लोग तो 1.5 सियाने होते, बोलो 1.5 सियाने। आप लोग की बात नहीं कर रही है, कुछ लोग बोलो 1.5 सियाने होते हैं। पता 1.5 सियाने किसको बोलते हैं? नहीं, कैमरा ऑफ करके मस्त लेट लेट के ही सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे और कैमरा ऑफ करके ही देखेंगे अनीता ने क्या पहना है, डॉली ने क्या पहना है, सिल्वी ने क्या पहना है, देखेंगे कैमरा ऑफ कर करके। आज अनीता दीदी किसके लिए प्रेयर कर रही है, आज कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है, हाँ? आज डॉली कौन सा लिपस्टिक लगाई है डॉली की बेस्ट फ्रेंड रीता आई है कि नहीं आई है? कैमरा मस्त। ये लोग होते हैं 1.5 सियाने, बोलो 1.5 सियाने, ठीक है। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उन बहनों को जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हुए अपने कैमरास को ऑन करते हैं। सच बोलती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ उन बहनों को, उन माओ को, ड्यूटी आवर में भी वो अपने कैमरास को ऑन करके बोलती हैं। मैं सच कहती हूँ, अगर प्रभु को आप ऑनर नहीं देंगे, प्रभु आपको ऑनर नहीं करेगा, आपको ऑनर नहीं करेगा प्रभु। ऐसा काम मत करिए। ऑनलाइन वालों को कह रही हूँ, ठीक है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं आप, नहीं तो कम से कम चादर ढक के बैठिए। चादर ढक के तो बैठ सकते हैं। वो परमेश्वर आज आपसे कहता है कि अब तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे गोद पर आने जा रहा है। आमीन। वो परमेश्वर कहता है अब रोना आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि वो फल मिलने को है, लिशिबा मिलने को है, ठीक है? बहुत जल्दी मिलने पर है। अब परमेश्वर करने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो कहता है, इस समय कह रहा, ममता सुन लो, तुम्हारे लिए भी कह रहा, कहता अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। ईश्वर की यह वाणी है कि तेरे वंश के लोग तेरे देश में लौट आएंगे। वंश उसी को मिलता है जिसको बच्चा होने वाला है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कहता है इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। ये ईश्वर की वाणी है, मेरा मन दया से भरा हुआ। परमेश्वर का मन, बहुत लोग परमेश्वर की छवि ऐसा बनाकर रखे कि प्रभु क्रोध करने वाला है, प्रभु गुस्सा करे, एंग्री मैन है। नहीं 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 नहीं, प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। आपको आना पड़ेगा। दाऊद से गलती नहीं हुई क्या? यहूदा तमार से गलती नहीं हुई क्या? याकूब से गलती नहीं हुई क्या? इन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां करी। दाऊद से सबसे बड़ी गलती हुई थी दाऊद से। वो अपनी पत्नी के रहते हुए भी दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, बच्चा को जना। इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी दाऊद ने प्रभु के सामने अपनी गलती को माना और प्रभु ने क्या किया? उसको दया किया। धन्य है वो व्यक्ति जो अपने अपराधों को छिपा नहीं रखता है। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो बेटी, धन्य है वो बहन, धन्य है वो माँ बेटा जो अपने अपराधों को छिपाता नहीं है, परमेश्वर के सम्मुख बोलता है। और स्तोत्र संहिता कहता है कि वो उसके अपराध की सुधि नहीं लेता। मैं सच कहती हूँ, हो सकता है आपसे कुछ बड़े पाप हुए होंगे, आप मनुष्य के सामने नहीं बोल पा रहे, आपकी फादर के सामने नहीं बोल पा रहे, बिशप के सामने नहीं बोल पा रहे, लेकिन आपके पास मध्यस्थता करने के लिए प्रभु है ना। आप सीधे जाओ ना उसके घुटने के पास, बोलो प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, प्रभु मुझसे ये पाप हुए हैं। मैं सच कहती, शैलेश भाई को प्रभु आशीष दे, उन्होंने उस दिन ऑनलाइन पे ही कहा कि मैं उपवास में था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा केसेस हो गया था मेरे घर में, आप शब्द मेरे मुंह से निकल गए थे। शैतान यही ताक में रहता है कि तुम्हारे उपवास को तोड़े, उपवास को ब्रेक करे। और क्या करेगा पता है? तुम्हारे परिवार के द्वारा, तुम्हारे सदस्य के द्वारा, काम के जगह, हर जगह ऐसे माहौल को क्रिएट कर देगा कि तुम्हारे मुंह से आप शब्द निकले। शैतान को इतना आग लगा था, उसने यूहन्ना को क्या किया पता? यूहन्ना को भेजा, वो पटमास का राजा, उसने क्या किया? प्रभु के दास यूहन्ना को क्या किया? जॉन को खौलते हुए गर्म तेल में क्या किया? डाल दिया।
किसकी मृत्यु हो जाए। वो शैतान को लग रहा था कि यूहन्ना को गर्म तेल में डाल दिया है, यूहन्ना की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सच कहती हूँ, वो बहुत बेवकूफ था। पता है कैसे बेवकूफ था, मैं आपको बता रही हूँ। उसको लग रहा था 100 साल का यूहन्ना भी उपवास किया था, 100 इयर्स का यूहन्ना वो भी उपवास किया था। और बाइबल बताती है डोमसेल के राजा ने यूहन्ना को क्या किया, गरम तेल में डाल दिया, उसे सताया। जब उसको वहां मृत्यु नहीं आई तो उसने उसको क्या किया, यूहन्ना को पटमास में काला पानी जगह में भेज दिया, जहां पे चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडियां ही थी, चारों तरफ सड़े गले बॉडी थे। और जब वहां उसको भेजा, उसका रोटी भी छीन लिया, उसका कपड़ा भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। मूर्ख राजा डोमेसाइल सोच रहा था कि मैं यूहन्ना को खाने नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा, कपड़ा नहीं दे रहा, उसकी ऐसी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो भूल गया कि ये यूहन्ना 50 साल से बिना रोटी कपड़ा के जीवित रहा है, क्योंकि उसके पास कौन था, प्रभु यीशु मसीह था। वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में था। उस बंदे के पास, सच बता रही है, आप हमारे से बाइबल छीन सकते, आप हमारे स्तर को बंद कराने का प्लान कर सकते, आप हमें मारने का प्लान कर सकते। बहुत शैतान बहुत तरह के षड्यंत्र रचता है कि किस तरह से प्रार्थना को बंद कराए, किस प्रकार क्या करे। बहुत उसने भी षड्यंत्र किया कि यूहन्ना का रोटी छीन लिया, कपड़ा छीन लिया और सड़े गले डेड बॉडियों के बीच में रख दिया। लेकिन वो क्या जानता, यूहन्ना तो 50 साल से उपवास कर रहा है, 50 साल से उपवास कर रहा है, क्योंकि उस बंदे ने ये जान लिया था, उसे ना तो रोटी की इच्छा थी, ना तो कपड़े की इच्छा थी, ना मकान की इच्छा थी। उसको क्या की इच्छा थी पता है, उसे सिर्फ उपस्थिति की इच्छा थी। उसे सिर्फ उपस्थिति की इच्छा थी कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहूं, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति काफी है, तू मेरे लिए काफी है। ये रोटी कपड़ा मकान क्या है परमेश्वर, ये तो तेरे पांव की धूल है। उसने बोला तू मुझे गरम तेल में डाल दे, तू मेरा खाना छीन ले, तू मेरा रोटी छीन ले, मेरा घर छीन ले, लेकिन तू मेरे जीवन से प्रभु की उपस्थिति को कैसे छीनेगा, कैसे छीनेगा। लोगों ने प्लान किया, चलो चाय में जहर देकर सिस्टर ज्योति को मार देते, प्लान किया चाय में जहर देकर मारने का। लोगों ने प्लान किया बंदूक से उड़ा देने का, प्लान किया, ठीक है, प्लान किया एक्सीडेंट के थ्रू मारवा दे। कितने तरीका को अपनाए मुझे मारने के लिए। कितनों ने तो धमकी तक दे दी कि प्रार्थना को ही बंद करवा देंगे। इतने बड़े बेवकूफ हैं, इतने बड़े बेवकूफ है, शैतान इतना बेवकूफ है। तो सिस्टर ज्योति का प्रार्थना बंद करवा सकता है, तो सिस्टर को मर्डर करवा सकता है, तो गोटी सेट करता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन सिस्टर के अंदर में जो पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है, अब्बा पिता है, उसकी उपस्थिति को तू कैसे छीनेगा, उसकी उपस्थिति को कैसे छीनेगा। अरे प्रभु अगर मुझे कहेगा तो जमीन में बैठकर प्रार्थना कर, इसको छोड़ दे, मैं मंजूर है, मैं खुशी खुशी राजी हूँ। मुझे आज भी परमेश्वर कहेगा ना तो यहाँ बैठ करके वचन को सुन, मैं राजी हूँ, मैं एक्सेप्टेड हूँ। मैं हमेशा प्रभु से कहे प्रभु मुझे कोई बड़ा पदवी नहीं चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। और अगर प्रभु की उपस्थिति तेरे जीवन में ना, विक्ट्री तेरी है, विक्ट्री तेरी है। उसने वो मूर्ख शैतान डोमेसाइल सोच रहा था यूहन्ना को मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ छीन लिया। उसने कल्पना किया दीदी, उसने सोचा अनीता को बार बार कोर्ट लेते हुए जाऊंगा, उसने सोचा बार बार सिल्वी को रुलाऊंगा, उसने सोचा बार बार डॉली को रुलाऊंगा, उसने सोचा श्वेता को रुलाऊंगा, एलिशिबा को रुलाऊंगा। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की रुलाने की, प्लान पे प्लान करता गया। लेकिन वो देख रहा है एक खजूर का पेड़ तो फिर उठ जाता है, एक खजूर का पेड़ तो फिर उठ जाता है। हाँ, उसने पता है ये कैसे हो रहा, क्योंकि उस मूर्ख को ये पता ही नहीं कि घुटने टिक रहे हैं, घुटने टिक रहे हैं। आमीन, घुटने टिक रहे हैं। मैं आपको सच बता रही, प्रकाशना ग्रंथ कहता है हर जुबान इकरार करेगी, हर घुटने टिकेंगे और कहेंगे यीशु ही राजा है, यीशु ही प्रभु है। तू मेरा सब कुछ बंद कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे जान से भी मार दे, फर्क नहीं, तू मार देगा मेरे लिए तो धन्य आशा है कि मैं तो वहीं जाऊंगी। हाँ जी, मैं वहीं जाऊंगी, वहीं जाऊंगी। ये घुटने की उपस्थिति आज प्रभु आप लोगों से मांग रहा है, ये घुटने की उपस्थिति प्रभु आज आप लोग से मांग रहा है। आज मात्र 2 हफ्ता बच गए इस फास्टिंग प्रेयर को समाप्त होने के लिए। अगर अपनी विक्ट्री को चाहते हो, आज से घुटने में आ जाओ, आज से घुटने में आ जाओ, अपनी विक्ट्री को पाओगे। यूहन्ना को सोचा था मार देंगे, लेकिन उसे क्या पता वो 100 साल का यूहन्ना जब फास्टिंग करके घुटने में आ गया, मजबूर हो गया यीशु मसीह के पास आने के लिए। जब यूहन्ना सोच रहा था कि आई मेरे अंत का समय है, तब पता है यहाँ अनीता सोच रही है
कि अब क्या होगा मेरे केस का। सिल्वी सोच रही अब मेरा क्या होगा, डॉली सोच रही अब क्या होगा मेरा, एलिशिबा सोच रही मेरा क्या होगा, साली सोच रही मेरा क्या होगा। सब के सब डरे पड़े हुए। आता है प्रभु, धीमे शब्दों से आता है, कहता है मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही शुरुआत, मैं ही अंत हूं। वो कहता मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो कहता मैं ही प्रारंभ से अंत तक हूं। वो कहता हूँ मैं तेरे चेहरे को लज्जित होने नहीं दूंगा। वो कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो आता है, कहता है मत भयभीत हो, शुरुआत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, मैं ही बिगिनिंग एंड एंड हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो कहता मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब तू सोचती है प्रभु क्या होगा, प्रभु कहता शुरुआत अभी है, बात बाकी है, विक्ट्री मिलने पर है। वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। वो कहता मैं तेरे साथ हूं। वो आता है धीमे धीमे शब्दों में आता है और कहता है क्यों तू रोती है, क्यों तू सोचती है, शुरुआत मैं हूं, अंत मैं हूं, देख सामने लाने पर है। वो आकर कहता है शुरुआत से लेकर अंत तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लोगों ने तुझे नीचा किया तो क्या किया, आज कहता है मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैर के नीचे करता हूं। वो कहता है आदि अंत अल्फा ओमेगा मैं तेरा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो आता है और कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो आता है और कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो कहता मैं अल्फा हूं। वो कहता मैं ओमेगा हूं। वो कहता है क्यों तू चिंतित होती है, वो कहता है क्यों तू रोती है, मैं तेरा पिता तेरे साथ हूं, मैं तेरे बेटे को ठीक करूंगा। वो कहता मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं सृष्टि करता हूं। वो कहता तू क्यों इतना रोती है, तू क्यों इतना सोचती है, देख तेरा पिता तुझे कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो कहता है मैं तेरी लज्जा को दूर करूंगा। वो कहता है मैं तेरे नाम दराई को दूर करूंगा। वो कहता मैं तेरे बेटे को बिना दवा का चंगा करूंगा। वो कहता क्यों तू इतना सोचती है, क्यों तू इतना सोचती है। वो कहता अल्फा ओमेगा तेरे साथ है। वो कहता मैं तेरे घर के सारे कर्जों को दूर करूंगा। वो है, वो कहता मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है बेटी मत भयभीत हो, मैं तेरे साथ हूं। वो आता और कहता है, उसी तरह आपके घरों पर दबे पैर आता है और कहता है अपने बेटे के लिए क्यों सोच रही है, अपनी बेटी के लिए क्यों सोच रही है, देख तेरी बेटी को मैं टॉप लेवल पर लेकर जाऊंगा क्योंकि तू मेरी बेटी है। वो कहता है रीता तूने बड़े दुखों को देखा है, अपने मायके से तूने बड़े दुखों को देखा, अपने लोगों को तूने खोया है। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होते जा। वो कहता मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। वो कहता मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। वो परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो आता है और कहता है बेटी उसने तेरे पति को मारने का षड्यंत्र किया। वो कहता है मैं जीवन देने वाला परमेश्वर तेरे साथ खड़ा हूं। वो कहता है मैं तेरे पति को दीर्घायु देता हूं। वो कहता है कि लिली मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू मेरे हाथों की रचना है, तू मेरी है। धन्यवाद यीशु। वो अल्फा ओमेगा आकर कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो कहता है मैं तेरे हुजूरी में हूं, तू मेरी उपस्थिति में है, तू मेरी हुजूरी में है। वो अल्फा ओमेगा आपके साथ खड़ा है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यीशु आया है जीवन देने को, जीवित है अभी यीशु।
यीशु आया है जीवन देने को, चंगाई देने को, जीवित है अभी यीशु। घुटने में आ जाए। यीशु आया है जीवन देने को, चंगाई देने को, छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे, कहीं बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे।